201 हुआ तो 9,000 रुपया हो गया, 301 हुआ तो 18,000 हो गया, उससे आगे 401 हुआ तो 36,000 हो गया। अरे हम पागल के बच्चे हैं क्या? बेवकूफ है, कुछ जाहिल है, लुटेरे हैं यार, खा गए मेरे मुल्क को। खुदा के वास्ते रहम किया जाए इस पे। बिल तो देते हैं, सारे देते हैं, जो जायज भेजो सब देंगे आप। लेजेंडरी एक्टर राशिद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद है। इनके साथ इस वक्त जो एक कंट्रोवर्सी इन्होंने क्रिएट की है बिलों के हवाले से, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन असल इनकी जो जिंदगी इन्होंने पाकिस्तान को दी है, क्या आज ये उस पर फख्र महसूस कर रहे हैं, या ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये उस पर गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि मैंने किस कौम के लिए इस जिंदगी को लगा दिया है? इनसे ये सब जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच बेटा, मैं ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। वो एहतजाज सिर्फ ये था कि ये बिजली के बिल जो है हमारे फ़राइज़ में शामिल है, हम सब जो इस्तेमाल करते हैं उसको देना चाहिए, देते हैं हम सब। लेकिन ये जो अनड्यू जबर और जुल्म आप कर रहे हैं, 200 यूनिट जो है उसकी कीमत 3300, वो भी ज़्यादा है, पहले नहीं होती थी। एकदम से ये कहाँ हो गया? क्योंकि मेरा मुल्क लुट चुका है, पैसा उसके पास नहीं है, तो सर्वाइवल के लिए या कर्जा सूद पे लेना है हमने, या इस तरह गिमिक्स करके खून निचोड़ना, तो तभी सर्वाइव होगा ना। कि 201 हुआ तो 9,000 रुपया हो गया, 301 हुआ तो 18,000 हो गया, उससे आगे 401 हुआ तो 36,000 हो गया। अरे हम पागल के बच्चे हैं क्या? बेवकूफ़ है, कुछ जाहिल है, हम कोई गुलाम है आपके या मुलाजिम है आपके? तो कोई बोल नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा कि यार तू 4 हार्ट अटैक्स के बाद भी अगर ज़िंदा बचा हुआ है तो रब ने तेरे ज़िम्मे कोई ऐसा काम है जो तूने नहीं किया होगा। तो मुझे फील हुआ शायद ये है, जुर्रत कर और बोल उनको। वो पहुंच गई आवाज़ उन तक नहीं पहुंच गई। करोड़ों लोग मेरे साथ शामिल हो गए, दुनिया भर के। और मेरे लिए भी हैरानगी की बात है कि यार लोग मेरी बात को इस तरह इतना वाइड एंगल होकर सुनते हैं। खुदा के वास्ते रहम किया जाए इस पे। बिल तो देते हैं, सारे देते हैं, जो जायज़ भेजो सब देंगे आप। एक आदमी की 30,000 बेचारे की तनख्वाह, उसको आप 14-15,000 का बिल भेज दोगे, वो दाल रोटी खाएगा, किराया देगा कि अपने काम पे जा क्या करेगा? वो सबके साथ यही रोना है। सर आपने तकरीबन 35-40 साल इस कौम के ऊपर। 40 साल नहीं बेटा, तेरे अब्बा के पैदा होने से पहले 74 बरस का हूँ, 60 से ज़्यादा साल हो गए मुझे उससे एफिलेट हुए। टेलीविज़न पे जो मैंने किया, शाहीन मेरा पहला ड्रामा था, उसके बाद बकिया सारे इस तक जो है वो आपको याद है, मुझे तो मैं तो भूल गया, इतनी तादाद में कैसे याद रखूँ? मैं बेटा शनाख्त रखता हूँ, मैंने बड़ी डिग्निटी वकार से इस मुल्क में काम किया, जितना भी किया। मुझे मुल्क का सबसे जो आला मेरे शोबे का अवार्ड है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, वो भी मेरी ज़िंदगी में मिला। मेरे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से। सारी उम्र सर आपने इस कौम को दी है, कौम ने हक अदा किया है। जिस दौर में हमने काम किया तो टीवी के पास तो पैसे नहीं होते थे। हमारा ड्रामा चलता था, जिसकी मेरा पहला ड्रामा इस्माइल शाह और मैं शाहीन, उसका 1100 रुपये फीस थी और 11 करोड़ रुपये से ज़्यादा उसकी कमर्शियल होती थी। लुटेरे हैं यार, खा गए मेरे मुल्क को सारे के सारे। आपने अपनी वीडियो में एक जुमला बोला कि मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैं इस पाकिस्तान में हूँ। जब मौका मिले तो पाकिस्तान छोड़ सकते हैं? नहीं, मरूंगा मैं यहीं। 46 बरस पहले मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका में पूरे मुल्क जानता है इसको, वहाँ ऑफर हुई थी। मेरे पर कहा कि बताओ यार, फिर उनका मैं कहा जी मैंने नहीं जाना। उनके लिए हैरानगी का बात, तब तक मैं स्क्रीन के हवाले से शनाख्त नहीं थे मेरी। उन्होंने कहा कि क्यों? मैंने कहा बाबा मुझे शनाख्त अपनी ज़मीन पे चाहिए, जब मेरी ज़मीन पे हो जाएगी तो सारी दुनिया में हो जाएगी। अब मैं जब मेरे मालिक ने शनाख्त दे दी मुझे, तो मैं स्काइप पे बैठ के अमेरिका के चैनल से भी बात करता हूँ, इंग्लैंड की भी बात करता हूँ, मैं यूएई में भी बात करता हूँ, मैं दुनिया के और ममालिक में भी बात करता हूँ। तो मेरी ग्रूमिंग जो है इस मुल्क में मुझे सब कुछ मिला, अल्लाह ने दिया ना, तो मैं तो दफन भी इसी की ज़मीन पे हूँ।